हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका यूनिक ट्यूटोरियल के चौथे इंग्लिश ग्रामर लेसन में। आज हम लोग कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत आने वाले दो प्रोनाउंस रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउंस को एक्सप्लेन से समझेंगे। इससे पहले हम लोगों ने प्रोनाउन और उसके टाइप्स को समझ चुका है। यदि आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है या फिर यदि आपको रिवीजन की ज़रूरत है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन को डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं। रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन अक्सर हमें कंफ्यूजन में डाल देता है, क्योंकि यहाँ पर जो भी प्रोनाउंस होते हैं वो रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक दोनों में सेम ही प्रोनाउन का व्यवहार होता है। इसीलिए इस वीडियो को यदि आप ध्यानपूर्वक देखते हैं, रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन को आप अच्छे से समझ सकते हैं, ताकि आपको इसका सेंटेंस में यूज़ करने में सुविधा होगी। इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपका रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउंस के बीच कंफ्यूजन पूरी तरह से खत्म हो जाए। तो चलिए रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउंस को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन किसी भी नाउन या प्रोनाउन को एम्फेसिस देने के लिए ही यूज किया जाता है, और इसके अलावा यदि इस प्रोनाउन को सेंटेंस से हटा भी देते हैं, इस प्रोनाउन को ध्यान से सुनिएगा, यदि इस प्रोनाउन को सेंटेंस, जिस सेंटेंस में यह है वहाँ से अगर रिमूव भी कर देते हैं, हटा भी देते हैं, तो भी सेंटेंस के मीनिंग में, सेंटेंस के अर्थ में किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा। वहीं दूसरी ओर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में सब्जेक्ट जो है वह ऑब्जेक्ट की तरह भी काम करता है, और सेंटेंस से अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हटाते हैं तो यह सेंटेंस का अर्थ क्लियरली नहीं दे पाएगा। सेंटेंस के अर्थ बहुत सारे मायने रखते हैं इस प्रोनाउन के होने पर। चलिए एक सेंटेंस के माध्यम से इसे आसानी से समझने की कोशिश करते हैं। ऋषिता बॉट हरसेल्फ ए डॉल। यहाँ पर ऋषिता एक सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। सब्जेक्ट यानी कि करने वाला जो होता है, जो करता है, वह सब्जेक्ट होता है। यहाँ पर ऋषिता सब्जेक्ट है और हरसेल्फ उसी के लिए लगा हुआ है। यदि इस सेंटेंस से हम लोग हरसेल्फ को हटा देते हैं तो हमारे सामने सेंटेंस आएगा ऋषिता बॉट ए डॉल। यानी कि यहाँ पर ऋषिता ने किसके लिए डॉल खरीदा वह क्लियर नहीं हो रहा है, और इससे सेंटेंस का मीनिंग अधूरा ही रह जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर ऋषिता ने किसके लिए डॉल खरीदा वह क्लियर नहीं है। खुद के लिए भी खरीद सकती है, वो किसी और के लिए भी खरीद सकती है। चलिए एम्फेटिक प्रोनाउन को सीखने की भी कोशिश करते हैं। एम्फेटिक प्रोनाउन की जहाँ तक बात है, एम्फेटिक प्रोनाउन में हरसेल्फ का यूज करके हम लोग सेंटेंस बनाते हैं। ऋषिता हरसेल्फ बॉट ए डॉल। यहाँ पर ऋषिता फिर से एक सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट पर ही ज़्यादा जोर डालने के लिए, सब्जेक्ट को प्रभावी बनाने के लिए ही हरसेल्फ का यूज किया गया है। यदि इस सेंटेंस में हम लोग हरसेल्फ हटा भी देते हैं तो भी सेंटेंस के मीनिंग पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर हरसेल्फ को हटाकर सेंटेंस बनाते हैं तो हम लोगों के पास आएगा ऋषिता बॉट ए डॉल। ऋषिता ने एक डॉल खरीदा। जबकि अगर एम्फेटिक प्रोनाउंस का जहाँ पर यूज है वहाँ पर इसका अर्थ हो रहा है ऋषिता ने स्वयं एक डॉल खरीदा। ऋषिता ने खुद एक डॉल खरीदा। अब स्वयं का अर्थ हम लोग सिर्फ सेंटेंस को प्रभावी बनाने के लिए ही किए हैं यहाँ पर। तो इसीलिए एम्फेटिक प्रोनाउन का यूज अगर हम लोग इस सेंटेंस में नहीं भी करते हैं तो भी ये सेंटेंस में किसी प्रकार का प्रभाव नहीं डालेगा। चलिए कुछ और सेंटेंस लेते हैं, जिससे कि हमारा कॉन्सेप्ट कुछ और भी क्लियर हो जाएगा। सी किल्ड हरसेल्फ। यहाँ पर उसने खुद को मारा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंतर्गत यदि यहाँ पर हम लोग हरसेल्फ हटा देते हैं तो ये क्लियर नहीं हो रहा है जो उसने किसको मारा, और यहाँ पर सी के लिए ही हरसेल्फ का प्रयोग किया गया है, और हरसेल्फ ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, और अगर हरसेल्फ को हटाते हैं तो यह सेंटेंस का अर्थ अधूरा ही रह जाएगा। वहीं दूसरी तरफ सी किल्ड द टेररिस्ट हरसेल्फ। उसने खुद ही आतंकवादियों को मारा। यदि यहाँ पर हम लोग हरसेल्फ का यूज नहीं भी करते हैं तो भी यह अर्थ कंप्लीट है जो उसने आतंकवादियों को मारा। लेकिन यहाँ पर
सब्जेक्ट को और भी प्रभावी बनाने के लिए ही हरसेल्फ का प्रयोग किया गया है। चलिए एक और सेंटेंस लेते हैं। वी प्रिपेयर्ड आवरसेल्व्स फॉर द मैच। हम लोगों ने मैच के लिए अपने को तैयार किया। यहाँ पर सबसे पहले आवरसेल्व्स का यूज किया गया है, एज ए ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है वह। सब्जेक्ट यहाँ पर वी है। यदि यहाँ पर हम लोग आवरसेल्व्स हटा देते हैं तो यह सेंटेंस अधूरा अर्थ का हो जाएगा कि हम लोगों ने खुद की तैयारी की मैच के लिए। वहीं इसी सेंटेंस को एम्फेटिक प्रोनाउन में यदि इसका यूज करते हैं, वी आवरसेल्फ प्रिपेयर्ड फॉर द मैच, यहाँ पर हम लोग खुद ही मैच के लिए प्रिपेयर्ड हो गए, यानी कि हम लोगों को किसी और ने प्रिपेयर नहीं, हम लोग खुद ही प्रिपेयर हो गए मैच के लिए। इस सेंटेंस में भी यदि हम लोग आवरसेल्व्स को हटा देते हैं तो भी इससे सेंटेंस के मीनिंग पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट, द डॉग हर्ट इटसेल्फ विथ ए नाइफ। यहाँ पर भी इटसेल्फ, द डॉग जो सब्जेक्ट है उसके ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। यहाँ पर यदि इटसेल्फ को हटाते हैं तो ये क्लियर नहीं हो रहा है जो कुत्ते ने किसको चोट पहुंचाई, खुद को पहुंचाई या किसी और को। वहीं दूसरी ओर एम्फेटिक प्रोनाउन में द डॉग इटसेल्फ हर्ट विथ ए नाइफ, यहाँ पर इटसेल्फ डॉग जो कि नाउन है उसके लिए यूज किया गया है, और अगर इसे हम लोग हटा भी देते हैं, रिमूव भी कर देते हैं, तो भी सेंटेंस के अर्थ पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा। चलिए एक और सेंटेंस लेते हैं। दे किक्ड देमसेल्व्स। उन लोगों ने खुद को ही लात मारी। उन लोगों ने खुद को ही किक किया। इस सेंटेंस में यह क्लियर हो रहा है जो उन लोगों ने किसे लात मारी, और यदि इसे हम लोग हटा देते हैं तो यह अर्थ अधूरा रह जाएगा जो उन लोगों ने लात तो मारी लेकिन किसे मारी। वहीं दूसरी ओर एम्फेटिक प्रोनाउन में दे देमसेल्व्स किक्ड, उन लोगों ने स्वयं ही किक किया, उन लोगों ने स्वयं ही लात मारी। अब यहाँ पर भी देमसेल्व्स को अगर हटाते हैं हम लोग तो भी सेंटेंस के अर्थ पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आशा है आज के वीडियो लेसन से आप लोग रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन के बीच में क्या अंतर है और कब वो रिफ्लेक्सिव होगा कब एम्फेटिक होगा वो अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। और आज के लेसन को अच्छे से समझे हैं, उसको खुद को इवेल्युएट करने के लिए ही यहाँ पर 5 सेंटेंस दिए गए हैं। इस 5 सेंटेंस में आपको बताने हैं कौन से सेंटेंस में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज हुआ है और कौन से सेंटेंस में एम्फेटिक प्रोनाउन का यूज हुआ है। इस सब के आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप करें, जिससे कि आप खुद को इवेल्युएट कर पाएंगे जो आप लोगों ने कितना सीखा है। और इस वीडियो को आप लोग रिवाइज कर सकते हैं, बार बार देखें, समझने में और भी आसानी होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आज की वीडियो से आपका रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक के बीच का जो कन्फ्यूजन था वो दूर हो गया होगा। इस वीडियो से संबंधित यदि आपके पास किसी प्रकार का कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में टाइप करें। इसके अलावा यदि आप लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल इनेबल होती है उसे भी टिक करें, जिससे कि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगी, जिससे कि आप हमारा कोई भी वीडियो मिस न कर सकें और नए नए ग्रामर के लेसन पढ़ सकें। और शेयर करें उन लोगों के साथ जिन्हें इन सब विषयों की ज़्यादा ज़रूरत है। फिलहाल के लिए धन्यवाद।